अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैंने इस वीडियो में दावा के ऊपर एक पैटर्न बनाया, यानी कि आपकी जो प्लेंट है उसको उर्दू में कैसे लिखते हैं, उसका कौन सा रिपीटेड पैटर्न है जो आप सब में डाल सकते हो, उसके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाई है। ये जो आपको खाली खाली जगह दिख रही हैं, इनके अंदर आपने फिलिंग खुद करनी होगी पेपर के अंदर, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपकी स्क्रीन पे एक वीडियो प्ले हो रही है, ये मेरा सोशल लिंक है इंस्टाग्राम का। जो स्टूडेंट मुझसे नोट्स परचेज़ करना चाहते हैं वो स्टूडेंट मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब तक मैं 50 स्टूडेंट्स को नोट्स हेल्प कर चुकी हूँ, चाहे वो किसी भी ईयर का है, ठीक है। और उसके साथ साथ मेरा फेसबुक पेज भी है जिसमें आप पास पेपर्स देख सकते हैं, आपको डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है लॉ की। उसमें मेरा एक ग्रुप भी मौजूद है, उसको भी आप लाजमी ज्वाइन करें, जिसमें मैं डिफरेंट आंसर्स जो स्टूडेंट्स ने लिखे हैं, जो टीचर्स ने लिखे हैं अकेडमीज़ एंड इंस्टीट्यूट से, वो सारे मैं उधर अपलोड करती रहती हूँ जो भी मुझे मिलते हैं, ठीक है। एंड अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे मैंने एक लाइन खाली छोड़ी है। ये लाइन आपको पेपर में खाली बिल्कुल नहीं छोड़नी, ठीक है। ये मेरा लाइन खाली छोड़ने का मकसद ये है कि ये एक पैटर्न है जिसको आपने खुद फिल करना है, ठीक है, पेपर के हिसाब से। जैसे कि आपको पेपर में आ गया डिवोर्स डीड कह दिया, डिवोर्स प्लेंट, यानी कि जो हस्बैंड अपनी बीवी को डिवोर्स देना चाह रहा है। अगर चलो डिवोर्स नहीं है, खुला प्लेंट कर लेते हैं, खुला प्लेंट जिसमें वाइफ अपने हस्बैंड को कहती है कि मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती, ठीक है। चाहे कुछ भी प्लेंट आए, आपने उसका नेम यहाँ डालना है। आपने लिखा है दावा बराए तलाकनामा, इस तरह करते तलाकनामा नहीं लिखेंगे, तलाक लिख देंगे, दावा बराए तलाक, इस तरह से तलाक लिख दें, ठीक है। और जो भी डीड आए, जैसे कि अगर आपको ऐसी डीड आ गई है डीड ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की, तो डीड ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को आपने उर्दू में एज इट इज़ लिख देना है। देखो आपको ना उर्दू को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ दावा बराए याद रखना पड़ेगा। जो सवाल के अंदर बात लिखी जाएगी ना, जैसे कि गिव दी एक्सप्लेन द डीड, एक्सप्लेन द प्लेंट ऑफ द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के साथ उसकी उर्दू ट्रांसलेशन लिखी होगी, आपने वहीं से उर्दू ट्रांसलेशन के अंदर से अल्फाज उठा के डाल देने हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने अपने जवाब को फिल करना है। अगर आपको फिर भी समझ नहीं है, मैं आपके सामने क्वेश्चन पेपर भी खोल देती हूँ। अब आप देख रहे हैं कि मेरा फेसबुक पेज है, मैं अपने फेसबुक पेज पे जा रही हूँ, फेसबुक पेज पे पहुँच आई हूँ। अब यहाँ से मैं अब पहुँचती हूँ क्वेश्चंस पे, जो पार्ट 5 के क्वेश्चंस हैं। ये देखें, पार्ट 5 के क्वेश्चंस भी मैंने अपने फेसबुक पेज पे चढ़ाए हुए हैं, जो बिल्कुल लेटेस्ट पेपर में आए थे। ये रहा डीड का पेपर, ये डीड का वो पेपर है जो बिल्कुल हाल ही में हुआ, लाइक ये सप्ली पेपर है जो बिल्कुल कुछ महीने पहले ही कंडक्ट हुआ था। इसमें देखें, मैं आपके सामने प्लेंट खोलती हूँ। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आपको प्लेंट आई है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की, ठीक है। आपने पेपर में डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज इंग्लिश में थोड़ी लिखना है, आपने इसकी उर्दू पे फोकस करना है। उर्दू में लिखा है दावा तनसीखे निकाह, आपने तनसीखे निकाह के अल्फाज को उसमें डाल देना है, ठीक है। आपके सामने मैं डालती हूँ। अब देखिए, मैं आपके सामने मैंने दावा तनसीखे निकाह खोला था ना, अब मैं उसी को यहाँ पे लिखूँगी। आपने लिखा है दावा बराए तन सीख निकाह, ठीक है। यानी कि आपने क्वेश्चन पेपर के अंदर से ही जवाब उठा के लिख देना, आपको याद भी नहीं इतना रखना पड़ेगा, आपको कुछ अल्फाज ही याद रखने हैं। इसलिए कुछ भी प्लेंट एंड डीड्स इतनी मुश्किल नहीं होती, सिर्फ थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना होता है, दैट्स इट। जब आपने इस तरह से फिलअप कर दिया, फिर आपने लिखना है बदालत जनाब डैश लाहौर। यहाँ पे आपने लिखना है सीनियर सिविल जज साहब। अगर आप फैमिली डिस्प्यूट हैंडल करें, यानी कि अगर आप ऐसे प्लेंट लिख रहे हो जिसमें फैमिली मैटर्स हैं, जैसे कि तलाक हो रही है, निकाह हो रहा है, मेंटेनेंस की प्लेंट आ गई है, ठीक है, जिसमें फैमिली रिलेशंस हैं, ठीक है, तो उसमें आएगा फैमिली कोड। यहाँ पे पर आपको लिखना होगा फैमिली कोड, उर्दू में फैमिली कोड सारा आपने इसमें लिख देना है, सही है। यहाँ पे आपने लिखना है बदालत जनाब फैमिली कोड जज साहब लाहौर, इस तरह कर देना है। अगर आपका केस जो है सिविल डिस्प्यूट है, यानी कि वो ऐसा डिस्प्यूट है जिसमें फैमिलीज़ नहीं मौजूद, जो नॉर्मल लोगों के बीच है, यानी कि आप पार्टनरशिप डीड कर रहे हो, यानी कि दो मर्दों के दरमियान एक ऐसे प्लेंट लिख रहे हो जिसमें दो मर्दों के दरमियान कोई एग्रीमेंट हुआ था और एक ने एग्रीमेंट को फुलफ़िल नहीं किया, और दूसरी पार्टी जो है कह रही है कि दूसरा बंदा जो है एग्रीमेंट के मुताबिक जो है वर्क करे, तो यहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की वो प्लेंट होती है जिसमें आप अगले बंदे से कोई काम करवाना चाहते हो, ठीक है। तो वो ज़ाहिर बात है, दो बंदे अजनबी है, एक दूसरे के दोस्त भी नहीं है, कोई नॉर्मल पार्टनरशिप है, फैमिली तो नहीं है। तो फिर यहाँ पर आप लिखोगे सिविल जज साहब, ठीक है। आपने लिखना है बदालत जनाब सिविल जज साहब लाहौर, ठीक है। इस तरह करके आपने इस फॉर्म को, इस लोकेशन को फिल करना है अपने दिमाग को यूज़ करके। फिर आपने पतले पेन से लिखना है मसमी। मसमी में यहाँ पे आपने मर्द का नेम डालना है, याद रखना मसमी मेल के लिए यूज़ होता है, फीमेल के लिए लिखने के लिए आपको लिखना होगा मसमात।
वल यूज़ होता है सन ऑफ के लिए, तो अगर आप फीमेल लिख रहे हो तो यहाँ पे आपको लिखना है दख्तर। तो ये जो अल्फाज मैंने यहाँ पे लिखने हैं मसमी मसमात, इसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है, यहाँ पे आपको टॉप पे लिंक शो हो रहा होगा, इधर यहाँ टॉप पे, तो इस पर इकाई का साइन शो होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये इंपॉर्टेंट अल्फाज वहाँ पे मिल जाएंगे। वो लाजमी तैयार कर लें अल्फाज, क्योंकि वो आपको पेपर में बहुत मदद करेंगे, ठीक है। फिर हमने इस तरह से मसमी वर्ड डाल दिया यहाँ तक करने के बाद फिर नेक्स्ट लाइन पे आपने लिखना है कौम। कौम यूज़ होता है कास्ट के लिए, यानी कि कश्मीरी है, मुग़ल है, अपना पख्तून है, यानी कि पठान है, क्या है वो सारा आपने यहाँ पे लिख देना है। अगर पठान है तो यहाँ पे पठान लिख देना है, ठीक है। साकिन में आपने रेजिडेंसी डाल देनी है, पेशावर की डाल दें, लाहौर की डाल दें, पूरा एड्रेस डाल दें, जैसे कि गुलशन इकबाल लाहौर, ठीक है, जो भी लोकेशन आपको पता है वो डाल दें यहाँ पे। फिर आपने लिखना है मदई। मदई यूज़ होता है प्लेंटिव के लिए। प्लेंटिव वो बंदा है जिसको तकलीफ़ होती है, किसी से कोई परेशानी होती है, उसको हम प्लेंटिव कहते हैं, उर्दू में प्लेंटिव को हम कहते हैं मदई, ठीक है। अगर फीमेल है तो मदैया इस तरह करके आएगा, सही है। फ़ीमेल जैसे भी लिखा जाता है वो अल्फाज वो देख लें, मैंने यहाँ पे लिखते वक्त थोड़ी मिस्टेक कर दी है फ़ीमेल के लिए। वो जो अल्फाज की मैंने वीडियोस आपको बताई थी ना कि वो वीडियो जाके देख लें, लाजमी आपको पेपर में हेल्प करेगी। उसी के अंदर मैंने मेल एंड फीमेल के डिफरेंसेस और प्लूरल वर्ड्स और सारा कुछ उसमें डाला हुआ है, ठीक है। फिर हमने बिल्कुल सेंटर में बड़ा सा करके किस तरह से लिखना है बनाम, दोनों सेंटर के अंदर। सेंटर मीन्स कि जिसमें आपने मदई यानी कि प्लेंटिव एंड डिफेंडेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना, उनको डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर एक सेंटर में आपने बनाम अच्छा सा करके लिख देना है इस तरह से, ठीक है। बनाम करके फिर आपने लिखना है मसमी। दोबारा से मेल का नेम डाल देना है यहाँ पे, कोई भी रैंडम सा मेल, यानी कि वो मेल यहाँ पे जो आप डालेंगे वो मेल डिफरेंट होना चाहिए इसके नेम से, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आप रिजवान का नेम डालेंगे तो यहाँ पे अली का डाल दें, अली का कंप्लीट नेम डाल दें, फिर उसके फादर का डाल दें, फिर उसकी जो है कौम डाल दें, फिर उसका रेजिडेंसी डाल दें, फिर एंड पे आपने लिख देना है मदई। मुद्दा अलैह है, मुद्दा अलैह यूज़ होता है डिफेंडेंट के लिए, सही है। तो यहाँ तक तो आपको बात समझ आ गई। फिर हम आपने नेक्स्ट लाइन पे आना। नेक्स्ट लाइन पे आने से पहले आपने ये एक लाइन ये जो है ना ये खाली छोड़ देनी है। खाली छोड़ने के बाद दूसरी लाइन पे आपने दोबारा से दावा बराई जो आपने स्टार्टिंग पे लिखा था ना वो दोबारा से आपने पतले पेन के साथ जो है इस लाइन में लिख देना है, सही हो गया। इस तरह करने के बाद ना ये सेंटर में आपने करके लिखना है। करने के बाद दूसरी लाइन में इसी के साथ जोड़ के आपने लिखना है जनाब आली, यानी कि इसी के साथ जब निचली लाइन चल रही है ना जुड़ी हुई उसके साथ में आपने लिखना है जनाब आली, आगे कुछ नहीं लिखना, उसके साथ एक प्यारा सा कॉमा डाल देना है। उसके बाद फिर आपने नेक्स्ट लाइन में लिखना है मदई हस्बे ज़ेल अर्ज पर्दारी, एज इट इज़ सब ही प्लेट्स में आपने इसी तरह लिखना है। जैसे आपने लिख लिया उसके बाद आपने लिखना है ये कि अब सारों की जो पॉइंट्स है ना नंबरिंग डालना शुरू कर देनी, 1 2 3। नंबरिंग इसलिए डालनी है क्योंकि हमने जो रिटन स्टेटमेंट है जो जवाब दावा है उसी में यही नंबर्स दोबारा रिपीट होंगे, इसलिए आपने नंबरिंग लाजमी करनी है। जो आपने नंबरिंग डाली है ना उन सब के साथ आपने स्टार्टिंग वाले अल्फाज में ये के करके अपने जवाब को लिखना है। ये के यूज़ होता है दैट दी, इसलिए ये के यूज़ होता है, ये के यूज़ होता है दैट दी के लिए, ठीक है। तो आपने इस तरह से ये के कर दिया। उसके बाद आपने जो है ये के करके आपने रीज़न बताना है कि मेरा जो है ताल्लुक़ इस डिफेंडेंट के साथ कैसे हुआ। अगर वो आपका लाइक डिफेंडेंट जो है फीमेल है तो फीमेल का आपने ताल्लुक़ बताना है कि मेरी कज़न अपना फुप्पो की बेटी है और मेरी यहाँ पे शादी हुई थी इसके साथ, फ़लाँ जगह पे निकाह हुआ था, मकान नंबर इसमें निकाह हुआ था, ठीक है। अगर आप लोग कपल्स नहीं है, कोई ऐसे बंदे के बारे में आप लिख रहे हो जो आपका पार्टनर है, तब भी आपने स्टार्टिंग फर्स्ट वाली लाइन में हमेशा आपने रिलेशन बताना होता है। रिलेशन मीन्स कि आपका किस तरह से रिलेशन बना पार्टनर के साथ, आपकी कैसे सलाम दुआ हुई, आपने कहाँ जाके किस लोकेशन में उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया जिसके खिलाफ आप कोर्ट में आए हो बात करने, ठीक है। तो वो सारा आपको पहले पॉइंट में डालना है। फिर उसके बाद आपने सेकंड पॉइंट में ये बताना है कि क्या वजह बनी जिस वजह से लड़ाइयाँ स्टार्ट हुई। दूसरे पॉइंट में भी आपने लड़ाई की वजह बतानी है, तीसरे पॉइंट में भी लड़ाई की वजह बतानी है, यानी कि 2-3 लाइन्स तक आपने लड़ाइयाँ बतानी है। यानी कि आप कोशिश करेंगे पहले लाइन में तारुफ बताएं, दूसरी लाइन में आप बताएं कि लड़ाइयाँ हल्की हल्की स्टार्ट हुई, और पहले तो फिर आखिरी 2 पॉइंट्स जो आएंगे उसमें हमने ये बताना है कि बहुत ज़्यादा लड़ाई पड़ गई जिस वजह से मैं अब कोर्ट में केस करना चाह रहा हूँ। अगर हस्बैंड एंड वाइफ की लड़ाई हो रही है उस हिसाब से आपने इन अल्फाजों को शुरू करना है। अगर लड़ाई पार्टनरशिप्स के अंदर हो रही है, यानी कि एक बंदे ने आपको पार्टनर बनाया और आपको पैसे नहीं दे रहा, उस तरह से आपने बातें यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है। आपकी मर्ज़ी, आप जितनी लंबी लाइन्स डालें उतने पॉइंट्स डालें। तो मैंने कम पॉइंट्स डाले, कुछ स्टूडेंट्स ने 10-10 20-20 पॉइंट भी डाले होते हैं, बट मैंने सिर्फ 6 पॉइंट्स करके इसको ख़त्म किया। 5वां पॉइंट में आप देखें, 5वें पॉइंट में हमेशा आएगा ये कि डैश अंदरूने हदूद लाहौर में, यानी कि आपने कहना है कि ये जो केस बना है हमारा, यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ का जो निकाह हुआ है वो लाहौर के अंदर हुआ है। अंदरून का मतलब है इनसाइड लाहौर में, यानी कि इनसाइड द लोकेशन ऑफ लाहौर। ये आपने इस तरह उर्दू में लिख देना है। इसलिए अदालत हजूर को इख्तियार समात हासिल है। आपने कहना है कि जो हमारी जो प्रॉब्लम है ना, जो हमारा डिस्प्यूट अराइज हुआ वो लाहौर में हुआ, इसलिए जो कोर्ट है लाहौर की उनके पास जो है जुरिस्डिक्शन है हमारे केस को डील करने के, यानी कि जो लाहौर की जो कोर्ट्स है उनके पास जुरिस्डिक्शन है हमारे केस को डील करने की, क्योंकि जो केस है वो भी लाहौर के अंदर हुआ। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको सब प्लेंट्स में लिखनी है। फिर उसके बाद ये कि हस्बे कानून
कानून मकरा कोड फी डैश जज्बा कर दी गई है। ये जो लास्ट लाइन है ये भी आपको रिपीट करनी है क्योंकि ये भी आपको सारी प्लेट्स में लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये जो 2 लाइन है आपको रिपीट करनी है। उसके बाद पहली वाली जो लाइन है, पहली वाली लाइन में हमने सिर्फ ये बताना है कि रिलेशन कैसे बना, ठीक है। और बीच वाली लाइन में हमने डिस्प्यूट राइज करना है कि किस वजह से आप अपने केस को कोर्ट में लेके आए हो। बाकी ऊपर वाली स्टार्टिंग वाली सारी लाइन आप रिपीट करोगे, ठीक है। ये जो एंड वाला पूरा पोर्शन जो मैंने खाली छोड़ा ये आपने खुद लिखना होता है, ठीक है। ये जो जितनी बातें जो मैंने लिखी हैं आपको रिपीट करनी पड़ेंगी खुद भी, इसलिए एक पैटर्न है ये आप याद रख लें। फिर उसके बाद जैसे ही आपकी ये पोर्शन खत्म हो उसके फ़ौरन बाद आपने लिखना तस्दीक के फ़ौरन साथ आपने जोड़ के लिखना है, ये लाइन जोड़ के लिखनी है। ये वाला पूरी लाइन आपने लिखनी है। बामकाम लाहौर हल्फन तस्दीक की जाती है। बामकाम का मतलब है कि करंटली वो लोग जहाँ रह रहे हैं उसको बामकाम कहते हैं, यानी कि बामकाम लाहौर के अंदर हल्फन यानी कि कसम उठा के कहते हैं कि तस्दीक की जाती है कि शिक नंबर, ये जो नंबर्स डले गए हैं ना इनको हम शिक भी कहते हैं और ज़मन भी कहते हैं। ज़मन मीन इस तरह लिखा जाता है, ज़मन इनको हम ज़मन भी कह सकते हैं और शिक भी कह सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है कि आप इनको ज़मन का नाम दो, आपकी मर्ज़ी है आप इनको शिक का नाम दो। तो शिक को और ज़मन को कहते हैं पैराग्राफ नंबर 1, पैराग्राफ नंबर 2, राइट। उसको आप शिक और ज़मन कह सकते हो, सही हो गया। तो अब इस तरह से लिखना है कि ज़मन या शिक नंबर 1 से 3 मेरे इल्म के मुताबिक दुरुस्त है और शिक नंबर 4 से 6 मेरे इतला के मुताबिक दुरुस्त है। और देखो यहाँ पे जो नंबरिंग की है आपने इनको देखते हुए करना। अगर ये 1 to 6 है ना तो आपने 1 to 6 के हिसाब से नंबरिंग देनी है नीचे भी। अगर ये 1 to 12 है तो 1 to 12 का आपने यहाँ पे फिर नंबर देना है, ठीक है। ये आपने एज इट इज़ सब में रिपीट करना है। फिर आपने इसके फ़ौरन नीचे लिखना है अल आबिद और फिर मदई का आपने नेम डाल देना है यहाँ पे और सेंटर में मदई के बारे में इस तरह से मदई लिख देना है। फिर दस्तखत का नाम डालना है। फिर यहाँ पे आपने कोई भी रैंडम से दस्तखत कर देना उस बंदे का जिसका आपने नेम डाला है। फिर इसके मुँह के बिल्कुल आगे आपने लिखना है बखलाते बाला इस्तदा है कि मद्दा अलैह को डैश और कोई भी रिलीफ जो ये मौजूद अदालत मुनासिब समझे वो अता की जावे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखें ये सारा कुछ हमने रिपीट करना है। जो पोर्शन मैंने खाली छोड़ा है ये हमने खुद लिखना है क्योंकि क्लाइंट जो आपको आएगी उस हिसाब से देखते हुए आपने इसको फिल करना है। बाकी ये जितना भी पोर्शन है आप रिपीट कर सकते हो। आगे लिखा है अर्ज़े के बाद आपने दोबारा से प्लेंटिव का नेम डालना है, यहाँ पे मदई का नेम डालना है। फिर आपने लिखना है बाज़रिए कौंसल यानी कि थ्रू कौंसल का मतलब थ्रू कौंसल में जो कि जिस कोर्ट के थ्रू जिस लॉयर की मदद से आपने ये प्लेंट लिखी उसको हम कहते हैं बाज़रिए कौंसल। अब यहाँ पे आपने लॉयर का नेम डाल देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आमना मलिक लिखा है, आमना मलिक एडवोकेट अपना नाम डाल दिया यहाँ पे। अब फिर अपना दस्तखत कोई भी रैंडम सा आपने गंदा सा फिर कोई भी रैंडम सामने इस पर दस्तखत कर देना है, ठीक है। इस तरह से आपकी ये प्लेंट ख़त्म हो जाती है तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। मैंने 90% चीज़ें जो इसमें लिखी हैं वो सारी की सारी अपने एज इट इज़ अपनी सारी प्लेट्स में रिपीट कर देनी है। लेकिन जो ये खाने मैंने खाली छोड़े हुए हैं ना जैसे कि ये सारे ये आपको खुद फिलअप करने हैं प्लेंट के हिसाब से। प्लेंट आपको आई है वो प्लेंट अगर डाइवोर्स के अलावा कोई और भी आ गई है जैसे कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पे आ गई है या कोई भी आ गई है उस हिसाब से आपने इसको फिलअप करना है, ठीक है। उस हिसाब से मीन्स के लोकेशन आपने उस हिसाब से डालनी है, जो मसला चल रहा है उस हिसाब से आपने इनकी फिलअप्स करनी है, ठीक है। बाकी सारा कुछ एज इट इज़ सेम टू सेम आप लिख सकते हैं। ये सारा आपने सेम टू सेम लिख देना है, ये पैटर्न फिक्स्ड है इसका, ठीक है। बाकी अंदर से फिलिंग आपने प्लेंट को देखते हुए करनी है, सही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।